रुको, अगर कोई इंसान बिना छुए तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल कर सकता है तो क्या तुम पहचान पाओगे? लेकिन ध्यान से सुनना, हर दिन कोई न कोई तुम्हारे दिमाग से खेल रहा होता है। कभी दोस्त के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर, कभी रिस्पेक्ट के नाम पर, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे माइंड कंट्रोल हैक्स बताने वाला हूँ जिन्हें समझने के बाद कोई भी आसानी से तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि आखिरी हैक सबसे डेंजरस है। कभी नोटिस किया है, तुमने डिसाइड किया था कि आज किसी को मैसेज नहीं करोगे, लेकिन अचानक तुम खुद मैसेज कर देते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम और ज्यादा उसके पीछे भागने लगते हो। तब लगता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहीं से गेम शुरू होता है। तुम स्टोरी सुनो। एक बार एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन एक इंसान उसकी लाइफ में आया, पहले उसे स्पेशल फील कराया, फिर धीरे धीरे उसे इग्नोर करना शुरू किया, और कुछ टाइम बाद वही लड़का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलकर उसके पीछे भागने लगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के साथ खेल खेला गया था। अब स्टोरी का साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी कहती है, ह्यूमन ब्रेन लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा कंट्रोल होता है, और जो इंसान इमोशंस कंट्रोल करना जानता है वो इनडायरेक्टली तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर सकता है। अब समझो वो 5 हैक्स। हैक नंबर 1, इंटरमिटेंट अटेंशन। कभी प्यार, कभी इग्नोर, कभी केयर, कभी डिस्टेंस। इस पैटर्न को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही ट्रिक है जो गैम्बलिंग मशीन्स यूज करती हैं, क्योंकि ब्रेन को एडिक्शन उसी चीज से होता है जो कंसिस्टेंट नहीं होती। प्रोटेक्शन, कंसिस्टेंसी, देखो वर्ड्स नहीं। हैक नंबर 2, गिल्ट ट्रैप मैनिपुलेटर्स। तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, और धीरे धीरे तुम अपनी जरूरतों को इग्नोर करके उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने लगते हो। प्रोटेक्शन, हर गिल्ट रियल नहीं होता। हैक नंबर 3, ट्रीटमेंट सबसे पेनफुल वेपन, साइलेंस। जब कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा ब्रेन पैनिक में चला जाता है। तुम सोचते हो क्या गलती हो गई, और तुम खुद जाकर फिक्स करने लगते हो। प्रोटेक्शन, साइलेंस को चेज मत करो। हैक नंबर 4, वैलिडेशन कंट्रोल। पहले वो तुम्हें प्रेज करेंगे, फिर धीरे धीरे वैलिडेशन कम कर देंगे, और तुम उसी वैलिडेशन के पीछे एडिक्टेड हो जाओगे। प्रोटेक्शन, सेल्फ वैलिडेशन बिल्ड करो। हैक नंबर 5, इमोशनल डिपेंडेंसी, मोस्ट डेंजरस। सबसे डेंजरस हैक, तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाना, ताकि तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी मूड, तुम्हारी डिसीजंस सब उस इंसान पर डिपेंड हो जाए, और जब वो कंट्रोल में आ गया तो तुम भी कंट्रोल में आ गए। प्रोटेक्शन, अपनी लाइफ का सेंटर किसी और को मत बनाओ। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये हैक्स एग्जिस्ट करते हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। सच्चाई ये है, लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम अपनी इमोशनल कमजोरी की वजह से कंट्रोल होते हो। अगर तुम खुद को समझ जाओ तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, अगर माइंड कंट्रोल से बचना है तो 3 चीजें मास्टर करो। अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट। जितना तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम फ्री हो जाओगे। अगर तुम ऐसे ही रियल साइकोलॉजी और माइंड गेम्स को समझना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वो सिखाते हैं जो दुनिया छुपाती है। लास्ट बात सुनो, लेकिन एक और ट्रूथ है, सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस, अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो कोई बाहरी एनिमी की जरूरत नहीं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ माइंड कंट्रोल, कैसे खुद को मास्टर करें।